जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड के हल्का वार्ड नंबर 4 में मौजूद हूँ। बलाल टाउन नज़ कश्मीर कॉलोनी बिलमुकाबल लामा इकबाल टाउन शायरा कायदे आज़म के ऊपर ये मेन जो कंटोनमेंट बोर्ड का ख़ास इलाका है उसमें मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है उम्मीदवार वार्ड नंबर 5 4 सलमान रजा नाइक साहब। आपने देखा कि ये हालत सड़कों की, नालियों की, आजकल तो वैसे ही बारिश का मौसम है तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो आपने कंटोनमेंट बोर्ड के अमले को भी बुलाया और उनको बताते खुद दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार? सबसे पहले तो मैं स्टेशन कमांडर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने यकीन करें कि हमारे इलाके की तस्वीर देख के उसी टाइम टीम को भेज दिया कि टीम मौके पे आ रही है। और लेकिन वो जो टीम के जो है ना वो अपना अमला जो है वो बहुत गैर हसास है। वो कहते हैं कि इधर है क्या, ये भाई दिखाओ क्या है, ये दिखाओ ना, ठीक है। ये अपना कहते हैं कि ये इधर इधर कुछ है ही नहीं, सारा क्लियर है। वो उधर आगे रिपोर्ट देते हैं जाके कमांडर साहब को और सीओ साहब को, वो रिपोर्ट देते हैं कि वो सारा इलाका हम क्लियर कर रहे हैं। और साफ साफ जगहों की तस्वीरें खींच के भेज देते हैं और साफ साफ जगहों की तस्वीरें जाके उधर बोर्ड में लगा देते हैं कि सारा इलाका क्लियर है। लेकिन हम उनको मौके पे बुलाया कि ये आके देखें। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये बताएं कि ये जो मसाइल हैं, ये जदीद कंटोनमेंट बोर्ड है गुजरांवाला, जहाँ पर लाखों के एनओसी घर को ट्रांसफर करने के लिए टैक्सेस हैं, दीगर जो मामलात हैं, लोगों से इकट्ठे करते, उसके बावजूद लोगों को वो बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, खासकर सफाई की, पानी की, और खासकर ये सड़क जिस पर आप चल रहे हैं ये एक दफ़े बनी है जबकि ये बलाल टाउन डेवलप हुआ है। क्या कहेंगे कि जो सीईओ है कंटोनमेंट बोर्ड या स्टेशन कमांडर इसका फौरी एक्शन ले? हाँ जी बिल्कुल एक्शन तो लें, लेकिन जाहिर बात है कि मैं हमेशा हकीकत पसंदी से बात करता हूँ कि पता अवेलेबल फंड्स के मुताबिक ही काम होना है। लेकिन जो काम के अंदर फंड्स नहीं इन्वॉल्व वो तो हो ना। हाँ। भाई यहाँ पे हमारे लिए कम से कम सैनिटरी वर्कर्स तो भर्ती करें। यहाँ पे हमारे लिए सैनिटरी वर्कर्स ही नहीं है। ये नाली तो होनी नहीं चाहिए, अंडरग्राउंड होनी चाहिए, लेकिन जब तक अंडरग्राउंड नहीं बनती तब तक ये साफ तो हो। अब इसमें इनका अमला जो होता है उनको ओके की रिपोर्ट दे देता है, लेकिन मौके पे आप आके देखें। मैंने रिक्वेस्ट की है सीओ साहब को कि वो मौके पर आएं, लेकिन उन्होंने मौके से पे अभी तक नहीं आया। वो कहते हैं मैं आऊंगा। अच्छा, जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं, हाँ जी, वो भी चांदी क्या, वो भी यहाँ पे रोजाना नहीं आती। लोगों हाँ। के घरों के सामने भी आपने देखे बैग पड़े हुए हैं। हाँ जी। जो उठाए नहीं, और खासकर कुछ नालियों से गंद निकाला गया लेकिन वो उठाया नहीं जाता। हाँ। वो जब बारिश होगी वो दोबारा उसमें दोबारा गिर जाएगा। हाँ। वो जब बारिश, आजकल तो रोजाना सुबह शाम बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, लोगों का भी कसूर है, लोगों को भी कोई किरदार अदा करना चाहिए। देखिए मैं साफ और सच्ची बात करता हूँ, हम भी नाअहल हैं, हमें भी अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन इदारे को हमारे पर कानून नाफिज करना चाहिए। कानून की नाफिज अगर होगा तो लोग कुछ करेंगे, लेकिन अदारा अपना किरदार भी अदा करे। ठीक है, दोनों तरफ से होना चाहिए काम। लेकिन ये है कि अब हमारा इधर बुनियादी तौर पे लोगों को भी चाहिए कि बर वक्त टैक्स दें, लेकिन मसला फिर वही है कि यहाँ पे आपकी सूरत हाल जो है वो आप देखें। यदि आप समझते हैं कि गंदा पानी बीमारियों का बाइस है, लोगों को आने जाने, ये मेरे समझने से तो नहीं होना, ये तो हकीकत है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि गंदा पानी मुजरे सेहत है।